जो पराई स्त्रियों के पीछे भागते हैं, पर पुरुषों के पीछे जो भागती हैं स्त्रियां, उनके जीवन में सदैव दुख रहता है। सुपर्णखा को इतना दुख क्यों मिला? क्योंकि पर पुरुष के पीछे भाग रही थी। रावण की ये दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि पर स्त्री के पीछे वो भाग रहा था। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें क्यों फोड़ी गईं? मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि संयोगिता के पीछे वो भाग रहा था। याद रखना, दुख आपका पति, आपकी पत्नी, उनसे प्रेम जोड़िए, मन को भटकने न दीजिए। अपने जीवन में गुरु को बीच में लाइए, ताकि गुरु आपको ऐसी शक्ति, भक्ति, युक्ति दे कि आप अपने आप को बस में रख सकें। भगवान राम के पास में गुरु वशिष्ठ हैं, भगवान राम के पास में सदगुरु विश्वामित्र है, भरद्वाज की कृपा है, वाल्मीकि का आशीर्वाद है, अत्रि मुनि का भी आशीर्वाद है, अगस्त मुनि की भी कृपा है। तब भगवान राम अपने को वश में कर लेते हैं, और जो अपने को वश में कर लेता है वही भगवान बन जाता है, और जो खुद को वश में नहीं कर पाता है वही रावण और शैतान बन जाता है। रावण और शैतान बन जाता है। खुद को वश में करो। कंट्रोल कितनी बड़ी चीज है समझिए। गाड़ी अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या होता है? एक्सीडेंट, गाड़ी टूट गई, बैठने वाले मर गए। और गाड़ी कंट्रोल में रहे तो क्या होता है? प्रेम से अपनी मंजिल पर तुम पहुंच जाते हो। तुम भी सुरक्षित, गाड़ी भी सुरक्षित। इसलिए अपने जीवन की गाड़ी को भी कंट्रोल रखो, मन को भी कंट्रोल रखो, बुद्धि को कंट्रोल रखो, अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल रखो। कितने लोग तो गीत गाया करते हैं कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरी खोपड़ी डोले, मेरी टांग डोले, मेरी नाक डोले। ऐसा गीत गाते हैं। मेरे दिल का गया करार रे, अब कौन चलावे साइकिलिया। ऐसे उल्टा पलटा गीत गा रहे हैं। इस तरह के गीत नहीं। अपने मन को बस में करो। जब विद्यार्थी अपने मन को बस में कर लेता है तो विद्या अध्ययन में टॉप कर जाता है। ध्यान देना, एक वैज्ञानिक जब अपने मन को बस में कर लेता है, आहा, तो विश्व के लिए कोई नई खोज करता है। ये बिजली की खोज, ये माइक की खोज, वीडियो कैमरे की खोज, ये कपड़े की खोज, ये प्लास्टिक के फूलों की खोज। आज की 30 साल पहले प्लास्टिक के फूल नहीं देखने को मिलते। खोज हुई, दूर से देखो धोखा हो जाता है। ऐसा नहीं लगता प्लास्टिक है कि सच्चा, लगता सच्चा ही है। तुम मक्खी भी धोखा खा जाती है। वो आकर कभी कभी वहां बैठती है तो मैं हंसता हूं कि तू भी धोखा खा गई। आदमी तो धोखा खाता ही है, लेकिन तू कैसे खा गई? ऐसे ये खोज है, ये मंडप की खोज, गाड़ियों की खोज कौन करता है? वैज्ञानिक करता है। वैज्ञानिक कौन बनता है? जो अपने मन को बस में कर लेता है। कल हमारे भक्त एक आए हुए थे, कह रहे थे बेटा आपकी कृपा से साइंटिस्ट हो गया, वैज्ञानिक बन गया, अब प्रोग्राम करो मेरे यहाँ। तो हमने कहा कर दूंगा प्रोग्राम। वैज्ञानिक का पिताजी था महादेवा मंदिर में होगा प्रोग्राम, रामनगर के पास 12 की महादेवा की फील्ड में। बेटा बन गया वैज्ञानिक।
हर बेटी और बेटे के अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य छिपी हुई। मेरी ओर देखना मना है। पब्लिक देखो, बच्चों को देखो, इधर हमारी तरफ क्यों देखते हो? हम तो गलती करेंगे नहीं। उधर चले जाओ जहां बच्चे देखो पीछे धुंध मचा रहे। चतुराई सीखो। लाठी लेकर भालू आया, ढम ढम ढम। ढोल बजाता मेढक आया, कम कम कम। लोग हमारी तरफ देखते, हम तो गलती थोड़े करेंगे। बच्चों को देखो जो धुंध मचाता है, उनको पकड़ो ढूंढ ढूंढ के, वैज्ञानिक की तरह खोज करो कि कहां है चट्टा। तो जब एक साधु अपने मन को वश में कर लेता है, वो सिद्ध पुरुष बन जाता है। अब मन जब वश में होता है ना, तो विद्यार्थी को अपना सिलेबस पूरा याद होने लग जाता है। मन जितना चंचल होगा, आपको कुछ याद नहीं होगा, और याद करोगे तो फिर भूल जाओगे। इसलिए विद्यार्थियों को श्रृंगारम कौतुके, श्रृंगार करने के लिए चाणक्य ने मना किया है कि विद्यार्थी श्रृंगार न करें, फैशन न करें। कौतुके, खेल कूद में विद्यार्थी रस न ले, व्यायाम के लिए थोड़ा सा खेले। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम, स्वाद के लिए भोजन न करे, स्वास्थ्य के लिए करे। क्रोध न करे विद्यार्थी, क्रोध करने से बुद्धि कम हो जाती है, गुस्सा करने से। जो विद्यार्थी बहुत गुस्सा करता, जिद करता है, बुद्धि खत्म, खोपड़ी केवल बची। इसलिए गुस्सा भी मत करो। विद्यार्थी को सहनशील होना चाहिए। काम वासना को विद्यार्थी कंट्रोल रखे, अन्यथा विद्या अध्ययन में फेल हो जाएगा। काम वासना को नियंत्रित करो। विषय भोग नहीं करना चाहिए विद्यार्थी। लोभम, लालच नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। और विद्यार्थी ही अष्ट वर्जित, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके, अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम। अतिनिद्रा, विद्यार्थी को अति नींद नहीं लेना चाहिए, कम सोना चाहिए। अधिक सोने से जागने के बाद भी बुद्धि सोती रहती है। बहुत सोने वालों की बुद्धि सोती ही रहती है। 7 घंटे से ज्यादा मत सोइए, और ज्यादा थोड़ा सोना तो बस 7.5 घंटे। लेकिन 10-10 घंटे जो बहुएं सो रही हैं, सोने में बहुओं ने बहुत बाजी मारी है। पति को सुबह भोजन खिला दिया, विदा कर दिया, और फिर बिस्तर से बोली कि बिस्तर तू हो जा तैयार, मैं आती हूं तेरा सम्मान करने के लिए। फिर लेट गई। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पड़ी है। बर्तन जूठे पड़े हैं, चूहे कूद रहे हैं, कुत्ते चाट रहे हैं, और महारानी लक्ष्मीबाई कनक भूधरा कार शरीरा डबल बेड पे लुढ़क रही है, डबल नींद ले रही है। सासू बार बार झांकती है, उठी कि नहीं उठी। सासू को भी लगता है अरे नागिन है नागिन। सासुएं बहुओं को डरने लगी है। अब जमाना बदल गया है, क्योंकि बहुओं ने भी अस्त्र शस्त्र संभाल दिए हैं। जो सासू डर के बच गई तो बच गई, नहीं सासू कोर्ट तक, जेल तक पहुंच जाती है। घर में रहेगी बहू और सासू रहेगी जेल में। बहुत खतरा है। इसलिए डरी हुई सासू बहू को कुछ कहती नहीं, सोचती है निपट जाए, थोड़ी जिंदगी बची। लेकिन याद रखना, जिसके गार्जियन आपसे डर गए तो आप में बहुत बुराइयां आने की संभावना है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके गार्जियन, आपके संरक्षक, आपके सास ससुर, आपके माता पिता, आपसे गुरु, आपसे डरना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। आपको कंट्रोल करने के लिए वह
अपना ज्ञान दे सके इतना उनको निर्भय रखना चाहिए और सीमित सोइए। अति निद्रा, अति सेवा, और जो विद्यार्थी दूसरों से बहुत सेवा लेना चाहता है, अपनी किताब भी नहीं उठाना चाहता है, वो विद्यार्थी सफल नहीं होगा। अपनी पुस्तकें स्वयं केयर कीजिए, अपना सामान संभाल कर रखिए, अपना पेन कलम सही ढंग से रखिए, अपनी कुर्सी मेज भी संभालिए। अब तो लोग कुर्सी मेज पर पढ़ते फिर भी एक अक्षर याद नहीं। हम लोग बचपन में तो जमीन पर बैठकर पढ़ते थे, अब प्राइमरी में लकड़ी की पटरी पर लिखकर पढ़े, पूरा याद हो जाता था। अब लोगों के पास में बहुत पेन भी है, कापी कलम सब है, लेकिन करम फूटे, याद कुछ नहीं। बस एक रफ कॉपी ले जाते हैं, अब खुद ही जिंदगी रफ बना ले।